लोकसभा चुनाव 2024 के जबलपुर में होने वाले मतदान के प्रथम चरण में जहां पूरा मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, तो वहीं शाम होते ही कुछ स्थानों पर विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। मतदान के दौरान कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी वार्ड और पांडे चौक में विवाद की स्थिति के बारे में बताया गया। एक तो यहाँ पर बाहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, हमारे यहाँ माहौल बिगाड़ते हैं, यहाँ विवाद करते हैं। उसके बाद प्रशासन पे दबाव बना के झूठी रिपोर्ट भी लिखाते हैं। अभी 10 दिन पहले की बात है, हमारी आप लोगों की डिबेट में एक विवाद हुआ। प्रशासन ने हमें शेयर किया कि हम जो भी कार्रवाई करेंगे निष्पक्ष करेंगे, और उसके बाद हम हमारे बच्चों के हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ 307 का मुकदमा बना दिया। और जब अधिकारियों से बात हुई तो बोले मेरे ऊपर से दबाव है। पर जिस तरीके से प्रशासन लंबे समय से हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, हम पर वो कर रहा है, इस पे हमारा अविश्वास बनता जा रहा है। अभी तो जो विवाद हमारा प्रशासन से नहीं है, हमारा विवाद जो बच्चों का हुआ है, जो लोगों ने बताई है, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर दूसरी जगह के थे, जो बाहर से यहाँ कार्यकर्ता यहाँ बूथ कब्जा करने के लिए आए थे, जो उनका प्रोग्राम था, उनसे था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रत्याशी दिनेश यादव कह रहे हैं कि जो भंवरताल में घटना घटित हुई थी उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है और हम पर दबाव बनाया जा रहा है। कभी वो प्रशासन को आड़े हाथों लेते हैं तो कभी वो बीजेपी पार्टी को आड़े हाथों लेते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू का क्या कहना था, आप खुद ही सुन लीजिए। आपने देखा हो भंवरताल में मारपीट, झगड़े, गाली गलौज कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के निर्णय जनसमर्थन से कांग्रेस जबलपुर संसदीय क्षेत्र में बौखलाई हुई है। उन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि वो हार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और अभी भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 5 दिन पहले भी घटनाक्रम में मारपीट, झगड़ा, कार्यकर्ताओं का मन, और उसके बाद एक जगह एकत्रित करना। आज भी शाम को 4 बजे लगातार मैंने पुलिस के अधिकारियों से बोला, सुबह भी एसपी को बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर की सख्ती के साथ पालन होना चाहिए। 100 मीटर के दायरे में, 200 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कोई भी जनसंपर्क करते दिखे उसे तत्काल कानून के ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस की बौखलाहट है। स्वाभाविक रूप से उनको दिख रहा है कि जनसमर्थन उनके पास नहीं है, तो बौखलाहट तो दिख रही है। पर मैंने अभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि कांग्रेस चाहती है कि झगड़े के कारण से आसपास के बूथों के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हो जाए। मैंने उनको तत्काल अलग किया यहाँ से कि वापस अपने वार्डों में जाइए, अपने क्षेत्रों में जाइए, काम करिए। जबलपुर की जनता का आशीष के साथ। विवाद उत्पन्न होने से पूरे सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। साथ ही मतदान स्थल के पास में कुर्सियां फेंकी गईं। उधर तत्काल घटना की जानकारी मिलते ही जबलपुर पुलिस के एडिशनल एसपी मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंची, और उनका ये कहना था कि विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, लेकिन कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं हुआ है। आगे अगर कोई खबर हम तक आती है तो इस पर हम जांच करेंगे और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इससे सुनने में आया था, इशू हुए थे कि कि कुछ लोगों के बीच कुछ विवाद की सूचना थी। कोई बात पोलिंग, इवन दो ये पोलिंग स्टेशन से दूर जगह है, तो यहाँ पे तुरंत ही इसको रिस्पॉन्ड करने पुलिस आई थी और फोर्स आया था। दोनों ग्रुपों में कुछ जो बातचीत हुई है, अब सब सिचुएशन शांत है और लोग डिस्पर्स हो गए हैं। आगे अगर कुछ भी आएगा, जो तथ्य आएंगे, उसके ऊपर जैसी भी होगी पुलिस कार्रवाई करेगी। किसी तरह से कोई शिकायत हुई है क्या इस मामले में? इस मामले में अभी सब जांच में है। अभी सिचुएशन यहाँ ग्राउंड की है, अभी लोगों को शांत करा गया है और लोग आगे चले गए हैं। बाकी इसमें आगे जो भी आएगा उसको पुलिस उस पर जांच करेगी।